शंकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं विष्णु भगवान। देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर, धन्यस्त्वं शिव धन्याते माया सर्वविमोहिनी इत्यादि सस्तुतिं कृत्वा शिवस्य परमात्मनः निमील्य नयने ध्यात्वा विरराम पदाम्बुजम्। भगवान विष्णु ने एक ही श्लोक से भगवान शिव की स्तुति की। हे देवों में देव महादेव, हे परमेश्वर प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, नाराज मत होइएगा। आपकी आज्ञा न मानने वाले नारद जी मेरे पास में भी आया है और मेरा कार्य है कि जो आपकी भी बात न माने और जिस कारण से न माने उस कारण को मिटा देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। अतः इस उद्देश्य से आपके पास से भाग कर के मेरे पास आए हुए व्यक्ति को मैं न चाहते हुए भी उनको मान दे रहा हूँ, सम्मान दे रहा हूँ और उनको सही रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका मैं अपराधी हूँ, आप प्रसन्न रहें हम पर। अथवा दूसरा भाव यह है कि प्रभु बिगड़े हुए पापियों को आप सुधार सकते हैं, लेकिन आपके पास में भी पहुंच करके नहीं सुधर पाए और अपना अहम लेकर के, मद लेकर के, नशा लेकर के मेरे पास आए, तो भगवान मुझ में भी वह सामर्थ्य नहीं। जिसको आप नहीं सुधार सकते उसको मैं क्या सुधार सकता हूँ। इसलिए कृपा कीजिए भगवान, प्रसन्न हो जाइए। मेरे समझाने पर, आपकी प्रेरणा से मैं जो कुछ कहूँ और जो करना चाहता हूँ वो सिद्ध हो जाए, मैं अपनी योजना में सफल हो जाऊं, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। इसलिए कहते हैं देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर, धन्यस्त्वं शिव धन्याते माया सर्वविमोहिनी। भगवान आपकी माया बड़ी विचित्र है। आपकी माया ने किसको छोड़ा? संसार का ऐसा कौन प्राणी है जो आपकी माया के अधीन नहीं हुआ है? नारद भी संसार से बाहर नहीं है, इसीलिए उसको मद पकड़ा। जो आपकी शरण में आकर के भी, ब्रह्मा की शरण में आकर के भी जिस मदरूपी मदिरा के नशे को छुटा न पाए या छोड़ न पाया, वो व्यक्ति मेरे पास आया है। मेरा कर्तव्य है इसके नशा को ठीक करना, नशा को उतार देना। तो प्रभु, जब तक आप प्रसन्न नहीं होंगे तब तक इनके नशे को छुटाना बड़ा कठिन है। आप बुद्धि के प्रेरक हैं, आप इनकी बुद्धि को ठीक करें, ठीक हो जाए। इत्यादि सस्तुतिम कृत्वा निशिवस्य परमात्मना। इस प्रकार से स्तुति की शंकर भगवान की विष्णु ने, और फिर निमील्य नयने ध्यात्वा, विष्णु भगवान ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की, शिव जी के सहज स्वरूप को स्मरण किया, ध्यान किया, विरराम पदाम्बुजम, और वाणी बंद कर दी। क्या समझाना, बस इतना ही इशारा काफ़ी है। स्तुति हमने कर दी है, ये कह दी है कि नारद, आपके नाम श्रवण करते ही या आपका स्मरण करते ही मद समाप्त होता है, मान समाप्त हो जाता है, मोह समाप्त हो जाता है, अज्ञान समाप्त हो जाता है। फिर आपको कैसे हो सकता है ये सब? बस इतने में समझना हो तो समझ जाएगा कि कहना क्या चाहते थे, कौन सी बीमारी थी। और वो मद समाप्त होता है का मतलब संकेत क्या था कि आपको मद ने पकड़ रखा है, तो ये मद रहना उचित नहीं, समाप्त करिए जल्दी से जल्दी। इतने में समझ जाएगा शंकर भगवान की कृपा से। तो आगे ध्यान करके विष्णु भगवान चुप हो गए, मौन हो गए। अब सोचने लगे कि शायद फिर बोलेंगे, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे थे। यत्कर्तव्यम शंकरस्य सज्ञात्वा विश्वपालकः शिव शासनतः प्राह प्रदाथ मुनि सत्तमम्। जो करना था शंकर जी का, शंकर जी जो कहना चाहते थे और कह कर के जो करना चाहते थे, उसको उन्होंने ध्यान में लेकर के स्मरण किया कि क्या करना चाहते रहे होंगे, मैं क्या करूं इनके लिए, ताकि शंकर भी प्रसन्न रहे और ब्रह्मा भी खुश रहे, इनके विरुद्ध में न चलूं। उनको ठीक करना चाहते थे
मद से रहित करना चाहते थे और किसी के सामने आत्मश्लाघा, अपनी प्रशंसा न करने की बात कही थी। मैं भी वही चाहता हूँ, लेकिन वैसा करूँगा तो उनकी रीति नहीं, क्योंकि उस रीति से करूँगा तो ये कहेंगे कि वो तो हमको पहले कर चुके हैं, सुना चुके हैं, हम इनकी किसी नहीं सुनने वाले। तो मैं उसके विपरीत, तो भगवान आप कृपा करें। विश्वपालकः शिव शासनतः प्राह, अतः भगवान शंकर जी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए उस मुनि से, नारद से कहना शुरू किया भगवान विष्णु ने, विकारास्तस्य सद्यो वै भवन्त्यखिल दुःखदाः, नैष्ठिको ब्रह्मचारी त्वं ज्ञान वैराग्यवान सदा। कहने लग गए, आप तो आप ही हैं। विकार, दुनिया की चाकचक्य उनको प्रभावित करती है जिन लोगों को ना तो शास्त्रीय वचनों पर विश्वास है, न साधना है, न भजन है। आप तो भगवत भक्त हैं, आपके चित्त में विकार भला हो कैसे सकते हैं? और आप क्यों काम पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते? आप जैसे सज्जन तो कर ही सकते हैं। विकाराः तस्य सद्यो वै भवन्त्यखिल दुःखदाः, सारे दुखों को देने वाली सारी विकृतियां उसको हुआ करती हैं। सद्यो वै भवन्त्यखिल दुःखदाः विकारास्तस्य नैष्ठिको ब्रह्मचारी त्वं, कहते हैं कि बिगड़े हुए इंसान के होते हैं। एक श्लोक और रह गया। विष्णु ने कहा, धन्यस्त्वं मनुषार्दूल तपो निधिरुदारधि। मुनिराज आप धन्य हैं, आप तपस्या के निधान हैं, उदार बुद्धि हैं। भक्ति त्रिकम नियस्यास्ति काम मोहादयो मुने। मुनिराज जिनके जीवन में न तो भक्ति है, न वैराग्य है, न ज्ञान है, उनको लिए ये विकार आदि हो सकते हैं। मोह का जागना, मान का जागना, अहंकार का होना, मद का होना, और कामदेव को विजय प्राप्त करके और अपने घमंड का होना, ये सब के सब उसके हो सकते हैं जिसके जीवन में भक्ति नहीं है। आप तो भक्त हैं, आप तो विज्ञानवान हैं, आप तो वैराग्यवान हैं, आपको भला कैसे हो सकते हैं? नैष्ठिको ब्रह्मचारी त्वं, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वैराग्यवान सदा, नित्य निरंतर आपके साथ पास में वैराग्य और ज्ञान रहते ही रहते हैं। आपके चित्त में भला विकृति कैसे हो सकती है? कथम काम विकारी स्यात् जन्म न विकृत सुधेः। आप काम की विकारी कैसे हो सकते हैं? आप तो जन्म से ही अविकृत हैं, परम बुद्धिमान हैं। इत्याद्युक्तम वचो भूरि श्रुत्वा स मुनिषत्तमा। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने उनको बहुत अच्छी अच्छी बात बताने की कोशिश की और उनको सुन करके अपने आप को मुनि सत्तम, मुनियों में सबसे श्रेष्ठ कहलाने वाले नारद जी ने विजहास हृदय धृत्वा, हृदय में किसी प्रकार से धैर्य धारण करके हंसने लग गए। और प्रत्युवाच वचो हरिम, भगवान विष्णु के सामने नारद जी ने कहना शुरू किया मदपूर्वक, किम प्रभावः स्मरः स्वामिन् कृपा यद्यस्ति ते मयि। अरे प्रभु जी, विष्णु जी, ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। वो कामदेव क्या कर लेगा मेरा, जिस पर आपकी कृपा है, जिसके ऊपर मैं आपके बड़ रखवार रमापति जासू, जिनके रक्षक आप स्वयं हैं, भला उनको कामदेव क्या नचा सकेगा? कामदेव को हम अपने अधीन रख ले रहे हैं। इस प्रकार से इत्युक्त्वा हरिमानम्य ययौ यादृच्छिको मुनि। मुनिराज नारद ने भगवान श्री हरि को इतना कह करके आगे लंबे समय तक बात करना नहीं चाहा, क्योंकि वो जान गए कि जैसे ब्रह्मा जी समझाना शुरू कर देते हैं, विष्णु शंकर ने भी समझाने की कोशिश की। जो मिलता है वही हमको समझाते हैं और हमारी बात कोई समझने को तैयार नहीं है। हम जो कहना चाहते हैं, हम जिस सफलता को प्रदर्शित करना चाहते हैं, उसको कोई सुनने को राजी नहीं है। ये तो ठीक उसी प्रकार पीछे लगे हुए हैं तीनों की तीनों, जैसे कोई कवि अपनी कविता को सुनाने के लिए ज़बरदस्त पकड़ पकड़ कर बैठे कि बस थोड़ी देर ठहरो, सुनो तो सुनो सुनो, इस प्रकार से सुनाता है और बार बार तालियां पिटवाता है, पीटने के लिए मजबूर करता है। तो वैसे ही ये श्लाघा प्रियजन होते हैं, उनकी बात प्रिय सोचते हैं नारद कि इनके पास में रहेंगे तो ये सब अपने ही हाँकेंगे, हमारी बात तो कोई समझने की कोशिश ही नहीं करेगा। हमने सफलता प्राप्त की है,
कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन उसको सुनकर के पचाने वाला यहाँ कोई नहीं है दुनिया के लोगों की तरह। यह सोच कर के नारद जी ने क्या किया, बस थोड़ी देर रहे, अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु के मुख में नारद जी के काम विजय की बात सुनकर के कोई अंतर नहीं पड़ा, कोई प्रफुल्लता, कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई दी। तो नारद जी को लगा कि जैसे ब्रह्मा जी हैं हमारे पिताजी बुढ़े, जैसे शंकर जी हैं एकांत में बैठ कर के रहने वाले, समाज में जिनको रहना नहीं आता है और समाज से व्यवहारिक जीवन नहीं जानने के कारण किनारे हैं, उसी प्रकार से ये भी एकांत समुद्र में आकर के रहने वाले व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन क्या होता है इसका भी पता नहीं। उल्टा ये तीनों की तीनों हमको समझाते हैं। तो उन्होंने अनुमति लिए बगैर ही सीधे ही उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके मन स्वच्छंद विचरण करने वाले नारद जी वहाँ से तो चले गए। अब आगे क्या होता है बताएंगे इसमें। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टुपाख्याने नारद तपोवर्णनम नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्री शंकरार्पणमस्तु। बोलिए शंकर भगवान की जय।